बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं आज दोबारा से शकील अहमद भाई और हम आज की वीडियो में टोटली फोकस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग पे, टूल के ज़रिए, टूल के बगैर एक विनिंग प्रोडक्ट में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए और इस तरह की बाकी सारी चीज़ें उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो चलते हैं जनाब शकील भाई की तरफ। मेरी नज़र में जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे होते हैं उसमें आप मेजर देखिएगा सेल्स, कि आपका उसका सेल्स ट्रेंड क्या जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। उसको फाइंड करने के लिए हम टूल यूज़ करते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की लास्ट सेल्स ट्रेंड क्या था, लास्ट 7 डेज या लास्ट 30 डेज में सेल्स ट्रेंड क्या गया है, उसने कितना का रेवेन्यू जनरेट किया, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, क्योंकि हमें सोर्सिंग प्राइस मिलेगी उसके अगेंस्ट वो जिस प्राइस पे सेल कर रहा है क्या प्रॉफिटेबिलिटी भी है कि नहीं है। तो फर्स्ट फैक्टर हम देखते हैं कि सेल्स कितनी है, सेकंड फैक्टर देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी है कि नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो पहले मैनुअल करनी पड़ती थी, जब से टूल्स आए हैं उससे आसानी हो गई है। तो मैं ये टूल्स यूज़ कर रहा हूँ सेलर डैश के नाम से, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली जिस तरह हम लास्ट वीडियोस में हमने क्लॉक की कैटेगरी को देखा था कि क्लॉक की कैटेगरी में सेल्स आ रही थी और टॉप सेलर जब हमने निकाले उसमें से तो उसकी भी कुछ वैल्यूएशंस देख रहे थे कि यार 800 थे, किसी के 600 थे। तो इसी तरह मैं इधर कुछ प्रोडक्ट्स सर्च करता हूँ और आपको साथ साथ उसके स्टैट्स भी बताता हूँ और उसको एवेल्युएट करने का तरीका भी बताता हूँ। और फिर हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, डू और डू नॉट्स क्या हैं, कि आपने कौन सी चीज़ों में जाना है और कौन सी चीज़ों में नहीं जाना। मैं वन बाय वन कोई भी एक प्रोडक्ट रैंडम जो मेरे जहन में आ रही है, जो मैंने सर्च भी की थी, मैं एयरबड्स वायरलेस देख लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और इसमें ट्रेंड्स भी चेंज होता रहता है, बट एक ट्रेंड आ जाए तो वो तकरीबन 1 साल तो चलता ही चलता है। जैसे TWS की सीरीज़ थी, आई सीरीज़ थी, वो चल रही हैं अभी भी इसके अंदर। तो इसमें डीमॉल भी हैं, लाइक डिफरेंट ब्रांड्स भी आगे बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें गैप मिल जाता है। जो फर्स्ट फिल्टर मैं अप्लाई करता हूँ वो फिल्टर ये है 4 स्टार रेटिंग का, कि आपने वो प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर लेना है जिनकी रेटिंग 4 से ज़्यादा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, उनकी स्टार्स अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन क्योंकि मुझे 150 से या 200 से नीचे वाली प्रोडक्ट नहीं सेल करनी, तो वो फिल्टर लाजमी अप्लाई कर लेता हूँ। इसमें होगी नहीं वो फिल्टर की प्रोडक्ट, लेकिन वो फिल्टर से अगर होगी भी कोई तो वो साइड पे हो जाएगी। अब ये दोनों फिल्टर अप्लाई करने के बाद डिड यू इमेजिन के 8,47,000 प्रोडक्ट इस कैटेगरी में लिस्टेड है। दो लिस्टेड, अगर मैं इस फिल्टर को हटा देता हूं जो कि 4 स्टार वाला फिल्टर था, जो मेजर था, तो तकरीबन 1.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर लिस्टेड है। इतनी लिस्टेड है, खरीद कौन रहा है? ये सबसे हॉट कैटेगरी में से है। अच्छा, ये स्मार्ट वॉचेस के बारे में क्या ख्याल है? वो भी एक अच्छी हॉट कैटेगरी है। देखिए यंगस्टर, हम वैसे जेंट्स मैन की प्रोडक्ट से दूर भागते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में ये यूनिसेक्स कैटेगरी है। हाँ, ये बिकता है। ये लड़कियां भी यूज करती हैं, लड़के भी यूज करते हैं, टीनेजर भी यूज करते हैं। ये यूनिसेक्स और ऑल एज कैटेगरीज के लिए अब आ गया है। ये ऑल इन वन प्रोडक्ट कह सकते हैं। सही। तो वो फिल्टर दोनों लगाने के बाद भी तकरीबन 8,50,000 हमारे पास लिस्टिंग्स हैं। अब 8,50,000 लिस्टिंग्स में से हमने अब सेल्स वाली देखनी है। मैं सेलर डैश ओपन करूंगा, उसके प्रोडक्ट्स फैक्टर को जब मैंने देखा कि प्रोडक्ट्स में डाटा क्या आ रहा है, तो आप खुद भी डाटा देख रहे होंगे कि ये डाटा में लास्ट एक फिल्टर अप्लाई किया लास्ट 7 डेज सेल्स का। तो जो लास्ट 7 डेज सेल्स में जो सबसे टॉप वाला बंदा है, उसकी 7 डेज की सेल्स ऑलमोस्ट 600 पर वीक है, पर वीक। और तकरीबन वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो i12 भी बेच रहा है, i7 से, और i7 और i12 बेच रहा है। उसकी प्रोडक्ट भी मैंने ओपन कर लिया आपके सामने, और उसमें वेरिएशंस भी उसने सारी जो सीरीज़ है ना उसकी वेरिएशंस डाल दी हैं। और लास्ट 7 डेज सेल्स इसकी 576 यूनिट बिके हैं, लास्ट 30 डेज में 2400 यूनिट बेचा है, और अभी तक ये पर्सन 1,14,000 यूनिट बेच चुका है। ये यूनिट बेचे हैं। सेल इसका रेवेन्यू लास्ट 7 डेज का 4,40,000 रुपया था, और इसका रेवेन्यू लास्ट 30 डेज का 1.8 मिलियन था। और ऑल टाइम तो इसका मुझे जो शो हो रहा है, कैलकुलेशन में हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, वो तो शो हो रहा है अकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 77 लाख। अच्छा, वैसे ये खुद भी बड़े छुपे रुस्तम है। इन्होंने अभी मुझे वीडियो से हट के अपना एक स्टोर दिखाया, उसमें भी लास्ट 7 डेज की कोई सेल 3 से 4 लाख चल रही थी। तो वो ये शायद आपके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए तो बड़ी बात है। ये कि जब आप एक चीज़ में, मुझे भी इस फील्ड में तकरीबन 8वां साल है, तो वो 8 साल में इतनी मार खा ली है कि वो नंबर्स अचीव कर लिए, कभी अप्स देख लिए, कभी डाउन देख लिए। मैं उसका थोड़ा सा लश्कारा वीडियो से दिखा सकता हूं आपके स्टोर? यस, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा ना, वो आप देख लीजिएगा, तो वो आप इसमें शो भी हो जाएगा। तो इसमें जो मेन थिंग इज, सेकंड जो प्रोडक्ट थी
उस बंदे ने सोल्ड यूनिट तकरीबन 70,000 बेचे हुए हैं, उसकी सेलिंग प्राइस 894 है और मंथली वो भी तकरीबन 3,000 यूनिट बेच रहा है और उसकी भी तकरीबन 7 करोड़ के अराउंड सेल है एक लिस्टिंग से। अब जो लोग कहते हैं कि भाई दराज में पोटेंशियल नहीं है, तो पहली प्रोडक्ट ऐसी निकाल दी जिसमें कि अगर आपने इसमें कूद पड़े, आपकी अच्छी सोर्सिंग है, आप इस कैटेगरी के बंदे हैं, आप मोबाइल एसेसरी शॉप रन कर रहे हैं, आप होलसेलर हैं, आप इंपोर्टर हैं, आपके लिए चांदी है, आपके लिए चांदी है, ये वो कैटेगरी है, ये वो प्रोडक्ट है। और इसमें आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो एक स्टैंडर्ड कीवर्ड को सर्च किया ना, एयरबड्स। अब मैं ब्रेक डाउन करके जो मॉडल है, स्पेसिफिक मॉडल्स, उनकी सेल्स भी देख सकता हूँ बिल्कुल कि i12 नैरो डाउन कर देता हूँ कि यार i12 बेचने वाले कितने हैं और i12 की सेल्स क्या है बेसिकली। ये मैंने जेनेरिक पूरी कैटेगरी की बता दिया आपको। वैसे बताएं कि हंट कर लिए एक स्टेप हो गया, अब उसको रैंक भी तो करना है, रैंक किया जा सकता है, होता है। यस हो जाता है। आप इसको ना माइंड में अभी थोड़ा सा माइंड से इसको निकाल दें कि 700 यूनिट वो या 600 यूनिट मंथली बेच रहे हैं। आपने माइंड में रखना है अपने 330 या स्टार्ट 30 से करें, फिर कहेंगे मैंने जो डेली की एक सेल्स चाहिए। लेकिन आप सेल्स को मैं कहता हूँ कि आप 30 सेल्स तो अपने 300 सेल्स तो अपने माइंड में रखेंगे, डेली की 10 सेल्स आपके अकाउंट पे आ रही हैं और वो 10 सेल्स की अचीवमेंट आपको नजर आ रहा है कि यार किस प्राइस पे बेच रहा है ये बंदा। अगर आपने उसकी प्राइस बीट कर दी तो मैं तो 100% गारंटी देता हूँ कि आप इसका तकरीबन 30% ही दूसरे मंथ में अचीव कर लेंगे। सही, जबरदस्त। तकरीबन 30 से 40% आप अचीव कर लेंगे दूसरे मंथ में, क्योंकि प्राइस बहुत फैक्टर करती है। जब बहुत ज़्यादा सेलिंग कैटेगरी होती है, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। 2-3 रुपए के डिफरेंस से आपको लिस्टिंग नज़र आ रही होती है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा सोर्सिंग का रोल होगा, अगर आपने वो ब्रेक कर ली तो आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं विद इन 6 मंथ। अच्छा, अभी एक मज़े की बात तो कि अभी ये पिछली वीडियो बनाते हैं जब ये टूल यूज़ कर रहे थे सेलर डैश, तो उसी के दौरान पे एक प्रोडक्ट मिली भी, उन्होंने मुझे लैपटॉप ऐसे करके दिखाया कि देखें अभी एक प्रोडक्ट मिल गई। तो ऐसे मिल भी जाती है और उस पर जारी मतलब वर्किंग करेंगे सोर्सिंग पे। और ये वो सेलर डैश वाले ने मुझे थोड़ी स्पेशल ऑनर दी है कि मेरे रेफरेंस से जो भी बंदा बाय करेगा इनकी, तो उनको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, किस लिंक पे जाके आपने बाय करना है और मेरा प्रोमो कोड आपने इस्तेमाल कर लेना है, फवाज अहमद, FAWAZAHMED। ये प्रोमो कोड आपने वहां पे टाइप करना है तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगी। फ्री ट्रायल भी है 7 डेज का। बहरहाल आपने बाय करना तो यहाँ जाके बाय कर लीजिएगा। वो आपने नैरो डाउन कर लिया, एक चीज़ निकाल ली। जिस तरह मेरा है कि प्रोडक्ट एस्टिमेट, अगर कोई प्रोडक्ट आपने हंट किया तो वो उसके क्या स्टैट्स होने चाहिए। मैं कहता हूँ अगर किसी प्रोडक्ट की मिनिमम सेल्स लास्ट 30 डेज में 90+ है टॉप 5 सेलर्स की, ठीक है, टॉप 5 सेलर्स जो है वो 90 से ज्यादा यूनिट बेच रहे हैं 30 दिन में, ठीक है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन सोर्सिंग के बाद आपको 15% से 30% के दरमियान बच रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट में जंप इन हो सकते हैं। ठीक है। और वो प्रोडक्ट की प्राइस अगेन मैं कहता हूँ कि वो 300 से 1000 या 150 तक होनी चाहिए, इससे नीचे ना हो। 30% प्रॉफिट मार्जिन का फायदा फिर ही आपको होगा। अच्छा, एक नया सेलर प्रोडक्ट हंट करता है, लिस्ट करता है, कितना ड्यूरेशन ज़हन में रखे, 2 माह 3 माह कि मैं एक प्रॉफिट में आ जाऊंगा, एक रीजनेबल प्रॉफिट मुझे आना। देखिए, आप जॉब तो कर नहीं रहे कि आपको हर महीने की सैलरी मिलनी है। एग्जैक्टली। बिजनेस में एस्टिमेट आपने 6 माह डेडिकेटेड देने हैं। ठीक है, 6 माह किसी अकाउंट को आप डेडिकेटेड देंगे। मैं नहीं कहता कि वो बंदा 6 माह डेडिकेशन के साथ देने के बाद कह रहा है कि मैं इससे 30,000 या 50,000 नहीं कमा रहा। बाकी यकीनन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट, ऐसे सेलर भी होंगे कि पहले मंथ ही प्रॉफिट आ गया, कुछ सीजन लग गया, जैसे ईद आ रही है, ऐसा भी होगा। लेकिन हम बात करते हैं तो एवरेज, एक ऑन एवरेज कि इतना टाइम आपको ज़हन में रख के चलना चाहिए। सब्ज बाग ना दिखाते हैं ना आपको देखने चाहिए, तो 6 माह एक अच्छा टाइम है। और जेनेरिक जर्नल प्रोडक्ट के ऊपर बात की, अगर आप सीजनल में स्टार्ट करते हैं, उसके एक प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ। फेस मास्क है, वो बेसिकली सर्दियों में कैप और फेस मास्क वो दोनों यूज़ होते हैं। वो सर्दियों में अगर एक सेलर है जो सिर्फ सेल करने आता है वो, और 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की सेल्स करके चले पूरा साल वो मछली वालों की तरह बैठ के खाता ये वही हम उसकी एग्जांपल उसी देते हैं कि ये मछली वालों का रेप्लिका है। सीजन लगाता है, साइड पे हो जाता है। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट है ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है, इसमें वेरिएशन आएगी या चेंज आएगा, मॉडल का चेंज आएगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड होने में भी साल लगेगा। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ इस टूल जो भी आप इस्तेमाल करें सेलर, इसमें थोड़ा सा और के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है, काफी सारी लिस्टिंग सामने आ गई, उनको रैंक मतलब यहाँ पे कैसे करना है, उनको ऑर्डर कैसे उनका अरेंज करना है। ऑर्डर अरेंज मैंने अभी जिस तरह प्रोडक्ट हमने कर ली थी और मैंने ये लास्ट 7 डेज का ऑर्डर अरेंज किया, इसकी आप CVC डाउनलोड एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसको आप
यानी मैंने तो एयरबड्स का देखा, अब दोबारा मुझे देखना होगा या नहीं होगा, ये डाटा सेव कैसे करना है, तो सेलर डैश के ऊपर ही आप डैशबोर्ड पे सेव कर सकते हैं। इसे कहते हैं पेड वर्जन है, free है ये क्या है? पेड वर्जन है, ठीक पेड है। वर्जन भी तकरीबन 700 में है। अच्छा, मैंने ना कैनवा का बाय किया, जूम का बाय किया है, चैट जीपीटी का बाय किया, और भी मुझे यूट्यूब प्रीमियम बाय किया है। जो जो मैंने बाय किया है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि वो अपनी कॉस्ट पूरी करता है, बल्कि आपको बेनिफिट देता है। तो इसका फ्री वर्जन भी होगा, ये free तो version मैं भी टूल चल- यूज कर रहा हूँ, उसका फ्री वर्जन भी है, लेकिन लिमिटेड। फिर सारी बात हम पे करते हैं, तो काफी सारे, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, हम कहते हैं यार ये तो वाकई प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बहुत मुफीद है। आपके कितना ही शायद लॉस को, शायद फ्यूचर में जो लॉस होना था बचा लेता है। तो जी, ये एक ऐड अ कलेक्शन आप कर सकते हैं। मैं इधर ही कलेक्शन क्रिएट करूंगा एयरबड्स की, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट लग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि मैंने इनको फॉलो करना है, मैंने एयरबड्स की कलेक्शन क्रिएट करने के बाद उसमें वो ऐड फेवरेट करता जा रहा हूँ, ऐड फेवरेट करता जा रहा हूँ, वो मेरे डैशबोर्ड पे उस कलेक्शन के अंदर सेव होते जा रहे हैं, ताकि मैं जब भी उस प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा काम करूं, क्योंकि मैं जब हंटिंग करने बैठा हूं तो मुझे मेरे सामने हो सकता है 40 से 50 प्रोडक्टें गुजरी हैं, इनमें से आपने शॉर्ट लिस्ट करना है, और उनमें से वो याद रहें या ना रहें, बिल्कुल। उसके लिए ये था कि सेव हो जाता है। सेव हो जाता है। एयरबड्स में मैंने जितनी भी एयरबड्स की प्रोडक्ट फाइंड की वो सेव करता गया, जो मैंने दूसरी कैटेगरीज या दूसरे कीवर्ड से फाइंड की वो उनमें मैंने सेव कर ली। बाद में मैंने एनालाइज किया कि किस में मुझे प्रॉफिट है, किस में नहीं है। सोर्सिंग प्राइस आने के बाद जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है सही। उसकी फिर सोर्सिंग प्राइस। अच्छा, एक मैं चीज नोट कर रहा हूँ, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, मैं कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम नहीं करना चाहता, जैसे मैं शायद कभी भी ना करूँ, तो उसके लिए थोड़ा कैटेगरी भी चेंज करें। यस, उस कैटेगरी में मैं कह देता हूँ कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में कह सकता हूँ, जॉ लाइन एक्सरसाइजर। ये किसी ने सोचा भी ना हो, जॉ एक्सरसाइजर, जॉ अच्छा। लाइन क्रिएट करने के लिए ये ऐसी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये फिटनेस अच्छा। की प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आपको ज़्यादातर, इसको हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये आपको शालम या इसके अराउंड मिल भी जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो ये वो लोग जो अलीबाबा से इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, जिनको इंपोर्ट का बेसिक आइडिया है, वो अभी इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये अभी ट्रेंड पार्ट है यस, इसका। इसकी ग्रोइंग कैटेगरी में से, ग्रोइंग प्रोडक्ट में से है। और ये ट्रेंड कहाँ से पता चलते हैं कि ट्रेंडिंग में है? तो हम गूगल ट्रेंड्स को भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल्स ट्रेंड भी हमें बता रहे होते हैं कि इनकी ऑल टाइम सेल्स इस सेलर्स की इस कैटेगरी में कितनी चल रही है और रिसेंट कितनी है। अगर उसकी ठीक है। सेल्स थाउजेंड्स में, अभी 1000 ही थी ऑल टाइम सेल्स, और उसके रिव्यूज भी जो हैं वो अभी हंड्रेड्स में से हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना अभी अभी आई है, लाइक इसको बेचने वाले भी लाजमी बात है कम होते हैं, अब इसको 672 लोग बेच रहे हैं, और अगर मैं 4 स्टार का लगा दूं, कहाँ 8 लाख लोग, 92 प्रोडक्ट सिर्फ ऐसी हैं जो कि मेरे फिल्टर पे आई हैं, और सही। उसमें से भी वेरिएशन या कुछ ऐसी प्रोडक्ट होंगी जो इरेलीवेंट होंगी, तो वो निकाल दें तो 50 पीपल्स होंगे जिनकी होगी, और उनमें से भी अगर 10 लोग बेच रहे हैं, 50 में से 10 लोग बेच रहे हैं, 20% इज टू गुड। आप भी 20% का पार्ट बन सकते हैं अच्छा। एज सुन एज पॉसिबल इसमें आके, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। मेरी साइकिल होती है, अगर किसी की बिक रही है तो आपकी भी बिक सकती है, मतलब ट्रेंडिंग में। अब ये सोचना है कि उनकी बिक रही है तो आपने कैसे यूनिक, इसको कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या होगा कि आपकी बिके, उनकी भी बिके, हम किसी को नुकसान नहीं चाहते, लेकिन आपकी क्यों कोई ले, उस पर बेहद फिर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बातें करेंगे कि लिस्टिंग कैसे करनी रहेगी, कैसे। अब आता कोई कहता है कि यार मैंने इंपोर्ट वाली प्रोडक्ट नहीं करनी, ठीक तो है। मैं मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट पता चले जो लोकल भी सोर्स हो जाए, तो लोकल सोर्स के लिए मैंने क्लॉक्स का कीवर्ड अगेन मैंने सर्च कर लेता हूँ। ये रन टाइम पे क्लॉक्स फॉर रूम्स, क्लॉक फॉर वॉल, ये सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है। इसका मेजर कीवर्ड तो क्लॉक है या वुडन क्लॉक है, तो मैंने क्लॉक्स फॉर रूम एक कीवर्ड चूज कर लिया, और इसमें भी तकरीबन 2,19,000 लोग लिस्टेड करके बैठे हैं। जैसे ही मैं 4 स्टार का फिल्टर अप्लाई करूंगा तो तकरीबन हमारे पास 71,000 रह जाएंगे, और 150 वाली प्रोडक्ट क्योंकि नहीं बेचनी, तो इसमें मुझे 150 वाली नज़र आ रही है, 150 से 200 वाली, तो वो फिल्टर आउट कर देता हूँ। तो तकरीबन 150 वाली ज़्यादा नहीं थी, 70,000 अभी भी है। अब 70,000 में एवरी प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने मेजर कीवर्ड जेनेरिक कीवर्ड किया है, तो इसमें मल्टीपल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है। उसमें से अगर मैं जेनेरिक ओवरऑल देखता हूँ सेल्स वाली प्रोडक्ट, तो लास्ट 7 डेज का जो सोल्ड यूनिट है वो तकरीबन 700 भी एक पर्सन का, एक का 195 है, 87 है, और लास्ट 30 डेज में 2000 तक भी है, 1000 तक भी है। और ये वो प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कैलीग्राफी, वुडन आर्ट या ये होम एंड डेकोर की कैटेगरी में आती है, और इससे रेलिवेंट बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। जिस तरह से आपके पीछे इस वक्त
जो लगा हुआ फ्रेम, वुडन फ्रेम्स हैं, इससे रेलिवेंट टेबल फ्रेम्स हैं, बहुत कैटेगरी है। अगर इसके मैन्युफैक्चर तक आप पहुंच जाते हैं तो आपको पूरी की पूरी कैटेगरी एक्सप्लोर हो जाएगी। सर इसमें मैंने खुद भी काम किया है और मजे की बात ये कि इकबाल टाउन में मेरे नेक्स्ट डोर नेबर इसके मैन्युफैक्चरर हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अपने कोशिश करें अपने इलाके से सोर्सिंग करें, कॉस्ट कम पड़ेगी, ट्रैवलिंग और शिपिंग जो भी है। बहरहाल ये मैं भी करता रहा हूँ। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं जो कि शालन से आपको इजीली मिल सकती है, वो हेयर मसाज ब्रश है जो कि शैम्पू करते हुए नॉर्मली लेडीज़ यूज़ करती हैं। ये ब्यूटी हेल्थ एंड ब्यूटी टूल्स में भी ये कैटेगरी आएगी। अब ये नॉर्मली प्रोडक्ट इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन बिक रही है, तो इसकी भी स्टैट्स हम देख लेते हैं। लास्ट 7 डेज़ में तकरीबन 150 तक इसके यूनिट मैक्सिमम सेल हुए हैं और लास्ट 30 डेज़ में एक सेलर के तकरीबन 650 तक यूनिट सेल हो रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 7 डेज़ का 94,000 है टॉप सेलर का, और लास्ट 30 डेज़ में उसी का 3,86,000 है। अच्छा, हमें एक सेलर का देखना चाहिए 4-5 सेलर्स का देखना चाहिए, और वो उसी को मद्देनजर रखते हुए 128 है, 194 है, 104 है, कुछ हैं वो 18,000 में है, और वो बिल्कुल फ्रेश सेलर है। उसका मुझे फ्रेश सेलर्स का कैसे पता चला? रिव्यूज़ से, कि ये रिव्यूज़ इसके बिल्कुल अभी फ्रेश हैं। लेकिन 168 वाला भी एक पर्सन है जिसके सिर्फ 26 रिव्यूज़ हैं, बल्कि इसकी मंथली सेल्स तकरीबन 58,000 की है, और 26 रिव्यूज़ मुझे पता कि यार 100/10 की रेशो होती है कि आपको 100 सेल्स के बाद 10 रिव्यूज़ आ जाते हैं। ये इट्स अ कंपल्सरी या कह लेंगे जनरल परसेप्शन है। तो इसके 260 सेल्स जो नज़र आ रही हैं, हाँ 49 सेल्स की हैं अभी इसने, तो 260 सेल्स के अगेंस्ट हमें पता है कि आपके पास 26 रिव्यूज़ आ जाएंगे। तो अगर ये इस कैटेगरी में यहाँ पे है तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ऑडियंस के लिए शायद जो टूल है ना, इसको अच्छे तरीके से थॉरली एक्सप्लेन करने पे अलग से हम कोशिश करेंगे, आपका बड़ा टाइम ले लिया लेकिन कोशिश करेंगे यूट्यूब पे या वेबिनार में हम एक्सप्लेन कर दें, कहीं पे इसकी एक अलग से वीडियो करें, इसमें सिर्फ टूल को यूज़ करना। देखिए टूल एक हाथ आ गया, अब उससे फ़ायदा कैसे उठाना, कोई भी टूल है, मैक्सिमम कैसे जूस निकालना, मैक्सिमम कैसे फ़ायदा उठाना, ये बड़ी मेरे ख्याल डिटेल में चीज़ है। आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा फोकस हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में करें। अभी आप जो एक आधी और प्रोडक्ट बता रहे हैं। यस, अब हम देखते हैं कि जिस तरह से हम एयरबड्स पे गए थे, मुझे है कि अगर उसकी एक प्रोडक्ट हिट है ना तो उसकी कोई और प्रोडक्ट भी हिट होगी। तो हम चले जाते हैं स्टोर एनालाइज के ऊपर। अच्छा। जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मैंने हंट की थी ना वो ना बेचूं मैं, उसकी कोई और प्रोडक्ट जो कि प्रॉफिटेबल थी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, वो मुझे इससे मिल जाती है। तो उसके लिए सिंपल उसके स्टोर पे आपने क्लिक करके स्टोर ओपन कर लेना है। देन सेलर डैश में ही आपके पास स्टोर एनालाइज का ऑप्शन है। वो स्टोर एनालाइज करके पूरा बता देगा कि इसके वीकली यूनिट कितने बिके, टॉप की इसकी कौन सी टॉप 4 प्रोडक्ट कौन सी है इस स्टोर की। अच्छा, ये डाटा एक्यूरेट है कि इसकी एस्टिमेटेड है? इसकी एक्यूरेसी आप अप टू 80% से 90% कर सकते हैं। यानी आप इस पे यकीन करके स्टेप ले सकते हैं। चाहे आप खुद भी दराज सेलर्स हैं ना, तो आप अपने डेटा के साथ इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। ये कि मैं अपने ही पहले सेल्स को वेरीफाई कर लूं, तो आप इसका पता चलेगा। यस, वो आपको 80% का इसलिए कहा है कि आपको 100 में से अगर 10 हैं तो 8 आपको रिजल्ट नजर ये एक्यूरेट दे रहा होगा। तो एक्यूरेसी आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, बल्कि एक्यूरेसी के ऊपर हमें रिव्यूज़ भी आए हुए हैं कि ठीक है ये टूल वर्क कर रहा है। मेरे दोस्त जो अराउंड यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी मैंने भी अपने स्टोर के साथ वेरीफाई की हुई है। तो 80% आप एक्यूरेसी इसकी कह सकते हैं। तो इसकी आपको जैसे ही हमने इस स्टोर का देखा और ऑल प्रोडक्ट देखा और लास्ट मंथ के सेल्स के ऊपर मैंने इसको फिल्टर आउट कर लिया, तो वो मुझे हर प्रोडक्ट की सेल्स बता रहा है कि ये वो प्रोडक्ट ये बंदा बेच रहा है, इसकी लास्ट 7 डेज़ कितनी है, इतने यूनिट बिके, लास्ट 30 डेज़ कितने बिके और ऑल टाइम इतने बिके। और उनमें से मुझे ये कि प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है जिस प्रोडक्ट के थ्रू मैं आया था उसकी सोर्सिंग ना मिले, मुझे उसकी बाकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग में से कोई ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट मिल जाए। जिस तरह मेरा भी एक वतीरा है, मेरा भी कारोबार करने का एक छोटा सा है कि मैं एक प्रोडक्ट में सबसे कम प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ। वो प्रोडक्ट अट्रैक्ट करने से के लिए होती है कस्टमर को, स्टोर पे लाने के लिए। स्टोर पे उसकी अपसेलिंग मैं नीचे कर रहा होता हूँ दूसरी प्रोडक्ट की भी। कस्टमर बन गया, कस्टमर को बाद में मैं रीच आउट कर सकता हूँ थ्रू इंस्टेंट मैसेजेस, बाय ऑर्डर भी जाके मैसेजेस के ऊपर से जाके मैं उसको दोबारा रीच आउट कर सकता हूँ, वोचर कोड ऑफर कर सकता हूँ। तो एक दफ़ा स्टोर मेरे तक आ गया, मुझे फॉलो कर लिया उसने,
बाद में वो कहीं ना कहीं मेरा कस्टमर है, क्योंकि मेरी कैटेगरी का तो कस्टमर है, वो मेरी दूसरी प्रोडक्ट का भी कस्टमर है। तो एक प्रोडक्ट की अंदर लेस सेल्स रख के, लेस प्रॉफिट रख के मैं दूसरी प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमा लेता हूँ। तो ये एक आपका बिजनेस ट्रेंड भी है, बिजनेस साइकी भी है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कीवर्ड्स हैं कि आपको पता है कि यार मेरे पास ये प्रोडक्ट का इस वक्त सोर्सिंग प्राइस पर ही है, तो आप मार्केट का ये टूल का मार्केट वाला पोर्शन है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। आपके पास हैंड फ्रीज की सेल्स है, हैंड फ्री के नाम पता है आपको और उनकी सोर्सिंग प्राइस है, तो आप 1 बाय 1 उस प्रोडक्ट को ऐड करें और उसकी सेल्स देख लें। अब आ जाता है प्रॉफिट, सबसे जो मेन मसला आता है कि यार मुझे प्रॉफिट का पता ही नहीं है, मुझे सेल्स तो पता चल गई कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, वो कितनी बिक रही है और किस प्राइस पे बिक रही है। अब मुझे पता चल गया कि मेरी सोर्सिंग प्राइस क्या है, मुझे ये कैसे कंफर्म होगा कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है? वो तो मैं बेचूंगा तो दराज बताएगा, या दराज का अपना एक एक्सेल का फॉर्मूला है, उसको बेसिकली इधर क्या किया गया है, एक विजुअलाइज फॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया। प्रॉफिट कैलकुलेटर शायद, यस बिल्कुल, नेट प्रॉफिट कैलकुलेटर है। आप में इसमें कमीशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये वही जो दराज कमीशन ले रहा होता है वो आ जाता है। अब ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं 765 में, मैं कह रहा हूँ मैं 760 में बेचूंगा। अब मैं 760 के अगेंस्ट में अपनी कैलकुलेशन करूंगा। वैट, क्योंकि पंजाब में मैं सेलर हूँ, पंजाब का सेलर हूँ, तो मेरा 16% वैट है, तो 16% मैंने वैट भी ऐड कर दिया। अब शिपिंग चार्जेस, नॉर्मली मुझे पता है मैं शिपिंग चार्जेस कस्टमर से ही लूँगा, अगर मैं फ्री दूंगा तो मैं अपनी सोर्सिंग प्राइस में ऐड करूंगा, वो आप सोर्सिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस में ऐड करेंगे। अगर आप फ्री शिपिंग नहीं देना चाह रहे तो आप यहाँ पे फ्री शिपिंग 119, जो कि नॉर्मली 500 ग्राम की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं, वो ऐड कर देंगे। अब मुझे परचेजिंग प्राइस में मुझे पता है कि यार मुझे पता नहीं है, एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि ये 340 की अगर मुझे मिलती है और 30 रुपये मुझे पिक पैक शिप करने के जो कॉस्ट आती है वो करता हूँ, तो उसके बाद मेरा ROI क्या होगा? ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट वाली टर्म नहीं है। लेकिन जो मुझे PKR में जो मिल रहे हैं पैसे, जो मुझे प्रॉफिट आएगा, अगर मुझे मार्केट में 350 की ये मिल जाती है, 340 की मिल जाती है और 760 की ये मैं बेच रहा हूँ दराज के ऊपर, तो सारी कमीशंस वैट कट होने के बाद ये मुझे 274 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन देगी। और इसका ROI जो होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 36% है कि मैंने 350 रुपये लगाया, 36% मेरी इन्वेस्टमेंट का मुझे वापस आएगा। जबरदस्त। बड़े सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सर ये प्रोडक्ट है इसमें कितना प्रॉफिट, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वैसे कि एक कैलकुलेटर बन गई, उसमें अपनी प्रोडक्ट का मेरा ख्याल कैटेगरी नाम शाम डालें तो वो सारी कुछ चीज़ें ऑटो फिल हो जाती हैं। ऑटो फिल के सारी की सारी आपने परचेजिंग प्राइस ऐड करनी है, अपना वैट ऐड करना है और अपनी पिक पैक शिप के पैसे ऐड करने हैं। ये आपको कैलकुलेशन बता देगा कि ये आपके इतने पैसे बचेंगे। और इसमें भी आप कह लें कि ये 80 से 90%, क्योंकि आपकी जो शिपिंग है वो एरिया टू एरिया चेंज हो रही होती है, आपकी जो पैकेजिंग है वो भी आपकी होगी, तो आपको 80-90% आइडिया हो जाता है यार 20 रुपये 30 रुपये ऊपर नीचे होगा, लेकिन बचेंगे मुझे इतने पैसे, मेरी जेब में इतने पैसे आएंगे। तो ये बेसिकली इस टूल का इस तरह से फ़ायदा है। तो बाकी और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि एक्सप्लेन किए जा सकते हैं हंटिंग के अंदर, कि हंटिंग के कौन कौन से मेथड और हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑडियंस जो है वो सुन के जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, तो मेरी नज़र में इतना बहुत है। आपने जब मेरी आपसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुई थी आपने कोई नया मेथड बताया था, मुझे भी वैसे भूल गया है। कोशिश करेंगे कि हम वो भी एक्सप्लेन कर दें किसी वेबिनार में, किसी वीडियो में इंशाल्लाह। जनाब ये सफ़र इंशाल्लाह हमारा जारी और सारी रहेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है राब्ता मुझसे करना है, शकील भाई से करना, आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दें। मजीद नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट हंटिंग के, सोर्सिंग के, लिस्टिंग के, रैंकिंग के तमाम मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।